कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? 14 पद तक पढ़ लिए थे शायद, है ना? तो हम लोग भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं, सूरदास रचित। और हम लोग ने पढ़ा था कि कृष्ण ने उद्धव को कहां भेज दिया है? ब्रज भेज दिया है, गोपियों के पास भेज दिया है। कुब्जा भी बीच में अपना कोई संदेश था उसको भी बता दी है, और उद्धव पहुंच गए हैं। ठीक है, अब देखिए उसी को पढ़ते हैं। देखो नंद द्वारे रथ ठाड़ो, बहुरी सखी सुपलक सुत आयो, परियो संदेश संदेह उरे गाढ़ो। कि सखियों ने देखा कि नंद के द्वार पर क्या खड़ा है? रथ खड़ा हुआ है। रथ खड़ा है तो मन में संदेह गाढ़ा हो गया, संदेह गहरा हो गया। क्यों संदेह गहरा हो गया? क्योंकि पिछली बार जब नंद के द्वार पर रथ खड़ा हुआ था तो सुफलक सुत आए थे, सुफलक के बेटे आए थे। कौन है सुफलक के बेटे? हाँ, वो तो उपंग सुत है, उद्धव है। सुफलक के बेटे अक्रूर आए थे, और अक्रूर अपने साथ किसको ले गए थे? कृष्ण और बलराम को। दोबारा रथ खड़ा हुआ है ना? तो मन में क्या है? संदेह, हृदय जोर से धड़कने लगा कि अब और क्या है, क्या अनहोनी होनी है। पिछली बार तो आया था तो हमारे प्रिय कृष्ण और बलराम को ले गए थे। फिर क्या कह रहे हैं? प्राण तब हमारे तब ही गयो ले, अब के ही कारण आयो। पिछली बार आए थे तो हमारे क्या ले गए थे? प्राण ले गए थे। अब क्यों आए हैं? मतलब जो कुछ हमें सबसे प्रिय था उसको तो ले गए ये, अब दोबारा और क्या रह गया जिसको लेने आए हैं? अब के ही कारण आयो, अब क्यों आए हुए हैं? ठीक है, जानती हो अनुमान सखी रे, कृपा करन उठी धायो। गोपिया बहुत नाराज है ना, मथुरा से, वहां से आने वाले लोगों से। तो कह रहे पिछली बार तो हमारे प्राण ले गए, ये सखी अब क्या अनुमान है? तुम्हें क्या लगता है कि अब क्यों कृपा किए हैं? कृपा किए मतलब यहाँ पर व्यंग, ताना मार रहे हैं, है ना? जैसे कि कोई जिससे आपको उम्मीद ना हो और वो मदद कर देता, तो कैसे कृपा कर दी आज, है ना? या कोई आपके घर आए, बहुत दिन से आप बुला रहे नहीं आए, तो आप क्या करें? आज कैसे रास्ता भूल गए, ऐसा बोलते हैं ना। रास्ता भूल गए मतलब आज कैसे आने की कृपा की। तो ऐसे ही गोपियां गुस्से से, उलाहना से, उपालंब से, व्यंग करते हुए कह रही हैं कि पता नहीं हमारे प्राण तो ले गए, अब किस लिए ये कृपा करने आए हैं दोबारा? मतलब क्या नुकसान करने आए हैं? यहाँ कृपा करने का अर्थ क्या है? नुकसान करना। और इन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, उस पर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, वो भी जानना जरूरी है आप लोगों को। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना अभी एकदम सीधे सीधे समझा दे रहा हूं, जो कहा जाए वो सीधे समझ में आ जाए। क्या हो जाएगा? अभिधा, शब्दार्थ, है ना? जैसे मेरा नाम कमल सिन्हा है, इसमें कुछ समझने की बात है नहीं। इनका नाम रविराज है, समझने की बात है, नाम बता रहे हैं, है ना? ये अभिधा होता है। लक्षणा, अभी जैसे मैंने कहा मेरा बेटा शेर है, उदाहरण दिया था, तो बेटे को क्या कह रहे हैं? शेर। मतलब उसके नखून निकले हुए हैं, बाल बड़े बड़े हैं, पूंछ है, ऐसा है क्या? शेर का लक्षण क्या होता है? बहादुर, बलशाली। तो उसका बेटा बलशाली है। लक्षणों के द्वारा जब अर्थ स्पष्ट हो, लक्षणा। लेकिन जहां ना तो सीधे सीधे शब्दों से अर्थ निकले, ना लक्षणों से अर्थ निकले, आपको अर्थ की कल्पना करनी पड़े, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना, विशेष में लिखना है। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं? अब क्या कृपा करने आए हैं? तो यहाँ कृपा करने आए हैं क्या? शब्दार्थ से अर्थ निकल रहा है? नहीं। अगर शब्दार्थ लोगे तो आप धोखे में रह जाओगे कि कोई कृपा करने आया है, उपकार करने आया है, लेकिन ये अर्थ तो नहीं है। लक्षणा से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कृपा करने के लक्षण मतलब उपकार करना ही होता है। व्यंजना, आपको अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी, मतलब ये क्या हमारा नुकसान करने आए, क्या हमसे छीनने आए हैं। तो जब भी कोई कविता आपके एग्जाम में आती है और आपको अर्थ सीधे सीधे समझ में ना आए, अब पढ़े नहीं रहोगे तो सब व्यंजना लगेगी, है ना? लेकिन यदि आपको सीधे शब्दों से अर्थ ना निकले तो आप लिख देना इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। क्लियर है? तो यहां पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया है। क्लियर? चलिए किसी दिन उस पर क्लास लेंगे, डिटेल से समझेंगे, ठीक है? अभी समझने के लिए इतना काफी। अब देखते हैं, अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि किस लिए कृपा किए हैं। तरह तरह के, कुछ और बच गया क्या? पता चला नंद और यशोदा माता को भी लेने आए हैं या किसी और चीज को लेने आए हैं। ऐसे तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि किस लिए ये कृपा करने आए हैं। इतने में देखिए, इतने अंतर आए उपंग सुत, ते ही क्षण दर्शन दिन हो। सोच रहे हैं इतने अंतराल में कौन आ गए? उपंग सुत।
है ना। उपंगसुत मतलब उद्धव आ गए और वो अपना दर्शन दिए, मतलब उनको वो गोपियों ने देखा, ठीक है। तब पहचानी सखा हिरजू को, परम सुचित तन किन्हो। तब उन्होंने उद्धव को देखा, उद्धव को पहचाना और यह पहचान गए कि अक्रूर नहीं आए हैं जो कृष्ण को ले गए थे। अक्रूर तो इनके लिए विलन है, खलनायक है ना। उपंगसुत आए हैं और इनको पता है कि उपंग कौन है, उपंगसुत कौन है, उद्धव कृष्ण के सखा है, मित्र है। तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके परिचित को भी देखते हैं तो आपको क्या होता है, खुशी महसूस होती है ना। तो खुश हो रहे हैं कि चलो कम से कम वो अक्रूर नहीं आया जो कुछ लेने आया था, है ना। ये इनके मित्र है और मित्र है मतलब कृष्ण की कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिलेगी, तो वह देखकर गोपियां प्रसन्न हो जाती है। और तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सब ही कर जोर। सबने क्या किया, प्रणाम किया, रुचि सो मतलब मन से। एक होता है ना कि जो रिश्तेदार आपको पसंद है तो मम्मी तेरे बुआ आई है, हाँ पहुंच चुके, अंदर घुस गए, फिर मोबाइल चला रहे हैं, है ना। और कोई पसंद के आगे, देख बेटा तेरी चाची है, ये आई है, मौसी है, जो आपको पसंद है, अरे मौसी ये कब आई, ये वो, रुक के बात करते हो ना। वैसे ही यहाँ पर उद्धव आए हैं, कृष्ण के मित्र हैं, एक तरह से बेस्ट फ्रेंड है ना। तो उसको रुचि से प्रणाम करें, बहुत खुश होकर क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सब ही कर जोर, सब गोपियां हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए कवि छोटी छोटी बातों को कैसे क्या करते हैं, वो मनोविज्ञान के भी जानकार होते हैं। रुचि से प्रणाम करना मतलब क्या है, खुश होकर प्रणाम करना। उसी को कोई व्यक्ति रहते जो पसंद नहीं रहते तो कभी रुचि शब्द का प्रयोग नहीं करते, और कियो प्रणाम, बस प्रणाम किए, ऐसा रहता है ना। तो इन चीजों को आपको नोटिस करना है, पकड़ना सीखना है, साहित्य पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर्मति भोरे। जैसा हमने सुना था आपको कि आप बहुत विद्वान हैं, परम चतुर हैं, ज्ञानी हैं और बहुत मति वाले हैं, वैसे ही आप हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी के बारे में बहुत कुछ सुना हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, है ना, तो आपको खुशी होगी ना। तो ऐसे ही उद्धव को देखकर वो प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा सुना था वैसे ही आपको हम देख रहे हैं कि परम चतुर मति भोरे, चतुर और विद्वान हैं आप, ठीक है। आगे देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गोपियां, वही कि अपने किसी प्रेमी है या प्रिय है उसके संबंधित व्यक्ति को देखते हैं खुशी होती है ना। तो देखिए यहाँ वही बात करें, तुमरो दर्शन पायो आपनो जन्म सुफल करी जानियो। कि आपका दर्शन पाया तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि कृष्ण से आपकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी थी, ठीक है। आप जैसे विद्वान पुरुष से मिलना, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, वाक युद्ध है ना, वाद विवाद शुरू नहीं हुआ है, अभी तो क्या है, फ्रेंडली माहौल है। अच्छा, आप भी किसी से मिलते हैं तो तुरंत लड़ाई हो जाती है क्या, नहीं, कुछ तो तकरार होनी चाहिए ना। तो फिर यहाँ वही है। उसके बाद फिर देखिए, सूर उधव सो नीलन भयो, सुख झक पायो पनियो। सूर कह रहे हैं कि उद्धव से मिलकर, उद्धव की झलक पाकर गोपियों को ऐसा लगा जैसे विरह में पानी के बिना तड़पती हुई मछली को क्या मिल गया, जल मिल गया ना। जो मछली तड़प रही है उसको कब संतुष्टि मिलेगी, पानी। तो कृष्ण के विरह में तड़पती हुई मछलियों को, गोपियों को, उद्धव को देखकर ऐसा लगा मानो मछली को पानी मिल गया। समझ में आया। चलिए अगला देखें अब। फिर देखते हैं, कहां कहां ते आए हो, जानती हो अनुमान मानो तुम जादव नाथ पठाए हो। कहां से आए हो, है ना, या फिर कैसे आए हो। और गोपिया कह रही है जानती हो अनुमान मनो, हमें ऐसा लग रहा है, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि तुम मथुरा से आए हो और तुम्हें किसने भेजा है, जादव नाथ। जादव नाथ कौन है, हाँ, यादव के नाथ कौन है जी, हाँ, कृष्ण है ना। कैसे संध्या, तुम यादव हो ना, तो यादव नाथ कौन है, कृष्ण है ना, यदुवंशी यादव के स्वामी, तो उन्हीं को यादव नाथ या यादवपति ऐसा कहते हैं। तो जादव शब्द आया है, वहां जादव का अर्थ क्या है, यादव, ठीक है। तो ऐसा लगता है तुम्हें यादव नाथ ने अर्थात कृष्ण ने भेजा है, ठीक है। अब आगे देखिए, बैसोई बरण बसन पुनि वैसे ही, तन भूषण सजी लाए हो। मैंने क्या कहा था कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे कपड़े धारण करते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा ना। तो यही कह रहे हैं वैसोई वर्ण, तुम्हारा वर्ण रंग कैसा है, कृष्ण के जैसा है। बसन वस्त्र कैसे हैं, वैसे ही हैं।
तन भूषण सजिला है। जैसे कृष्ण अपने शरीर को आभूषण से सजाते हैं, वैसे तुमने शरीर को क्या किया है, सुसज्जित कर रखा है। कृष्ण बहुत फैशन आइकॉन भी थे ना, कृष्ण अपने जमाने के मॉडल थे, है ना। मोर पंख लगाते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, तरह तरह के माले कुंडल, बहुत सुंदर रूप था कृष्ण का। रंग काला था लेकिन रूप बहुत सुंदर था कृष्ण जी का, और बहुत अच्छे से वो अपने आप को सजा धजा के रखते थे। घनानंद पढ़ेंगे तो घनानंद जब याद करते हैं तो कहते हैं कि वैसे चटकीली मटकीली वेशभूषा में मेरे सामने आओ। तो उद्धव की भी वेशभूषा वैसी है, कृष्ण का रूप, कृष्ण का जो सजने संवरने का तरीका है वो ऐसा कि आप उसको नोटिस किए बिना नहीं रह सकते, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्बसुलय तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। अब शुरू हो गया वाद विवाद, अब शुरू हो गया गोपियों का ताना कि भैया तुमको पानी वानी दे दिए, बढ़िया पूछ लिए, अब हम अपने मन की भड़ास निकालेंगे। हालांकि मुक्तक है तो आगे पीछे होते रहेगा। फिर आगे पंक्ति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उद्धव का स्वागत कर रहे हैं, उनका हाथ पैर धो रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब गोपियां क्या कह रहे हैं कि सब कुछ तो ले गए तुम लोग मथुरा वाले, अब क्यों मतलब यहाँ पधारे हो, अब क्या और बाकी है जो तुम लेने आए हो, ऐसा करके ताना मार रहे हैं। और जिस नाम से भ्रमर गीत पड़ा है, भंवरे का गीत, अब वहां पर ये पहला संकेत मिल रहा है, भंवरे को संबोधित करते हुए कह रही, सुनहु मधुप के मन, सबको सो तो वहां लछाए हो। हे भंवरे सुनो, मन कितना है, कितना मन होता है इंसान के पास, एक है ना मन, मतलब हृदय, और उसको कौन ले गए हैं, कृष्ण ले गए हैं। अब आजकल के जो जनरेशन है उसके पास बहुत सारे मन होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना। लेकिन जो गोपियां है वो कृष्ण से कैसे प्रेम करती है, एक निष्ठ प्रेम करती है। तो उद्धव को ताना मारते कह रहे कि भौरे सुनो, मन तो हृदय तो एक ही होता है, उसको तो लेकर चले गए हैं, तो फिर अब ये और क्या लेने आए हैं, मतलब हमारे पास जो था सब कुछ तो वो ले चुके हैं, तो अब और क्या लेने आए हैं। ठीक है, फिर आगे, मधुवन की मानिनी मनोहर, तहि जहूं जहां भाए हो। कह रहे कि मधुवन की मानिनी मनोहर, कि वहां जो कुब्जा है उस पर भी ताना मारे। थोड़ी देर पहले देखो पिछली क्लास में कुब्जा का हालचाल पूछ रहे थे, कुब्जा देवी कैसी है ऐसा बोल रहे थे। अब गोपियों को गुस्सा आ रहा है तो क्या कह रहे हैं, मधुवन की मानिनी मनोहर, की कृष्ण के सामने जो मान रखने वाली है, कृष्ण के मन को भाने वाली है, कृष्ण के मन को तो वही कुब्जा भाई हुई है। मतलब हम लोग का दिल ले लिए, यहाँ से हमारा हृदय लेकर चले गए हैं, और वहां वो कुब्जा के प्रेम में डूबे हुए हैं। ऐसे गोपियां ताना मार रही हैं, कह रही हैं, अब यहाँ कौन सयानप, ब्रज पर का कारण उठी धाये हो। कह रहे अब यहाँ कौन सा सयानापन है कि सब कुछ ले चुके हो, फिर वापस क्यों आए हो, अब तुम कौन सा सयानापन दिखा रहे हो, ब्रज पर तुम, हम मतलब यहाँ वृंदावन पर तुम क्या कृपा करने आए हो, सब कुछ तो ले जा चुके हो, तो यहाँ तुम किस कारण से आए हो। यहाँ फिर कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। फिर देखो, सूर्य जहां लो श्याम गाते हैं, जानी भले करी पाए हो। और गोपी अब कहती हैं, ये जो श्याम गात है, काले रंग वाले हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जान गए हैं, इनका मन भी क्या होता है, काला होता है। क्यों, शरीर काला नहीं है मथुरा वालों का, कृष्ण का, इसका मन भी क्या है, काला है। और हम अच्छे से जान गए हैं, मतलब तुम यहाँ आए हो तो कृपा करने नहीं आए हो, कोई सयानापन को चतुराई दिखाने आए हो, फिर कुछ लेने ही तुम आए हो। और गोपियां अंत में कहती हैं, ये जो काले शरीर वाले हैं, काले रंग वाले हैं, हम उनको अच्छे से समझ गए हैं कि ये क्या है, हमेशा मन भी इनका क्या होता है, काला होता है। समझ गए यहां तक, चलो आगे देखते हैं। ये लंबा पद है, ठीक है। उद्धव को उपदेश सुनी कीने कान दे, सुंदर श्याम सुजन पठायो मान दे। आगे पीछे हो रहा है, घबराना मत, है ना, ये परेशान मत होना कि अभी तो बहुत व्यंग मार रहे थे फिर कैसे इज्जत दे रहे हैं। मैंने पहली क्लास में स्पष्ट कर दिया था कि मुक्तक लिखा गया है, क्रम निश्चित नहीं है, ठीक है। तो उद्धव के उपदेश को गोपियां कान देकर सुन रही है, मतलब बहुत ध्यान से सुन रही है। क्यों ध्यान से सुन रही है, क्योंकि सबको यह लगता है कि उद्धव को किसने भेजा है, कृष्ण ने बहुत मान देकर, सम्मान देकर भेजा है। आगे कहते हैं,
कोई आयु उतिताए जते नंद सुवन सुधारे, बह बेनी धुनी होए मौन आए नंद प्यारे। गोपियों को क्या लगता है कोई आया है उधर से, मथुरा से, है ना, वृंदावन में आया है। और जैसे ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वेणु की, बंसी की धुन बजने लगी, क्योंकि जब तक कृष्ण वृंदावन में रहते थे प्रतिदिन किसकी ध्वनि सुनते थे वो लोग, बांसुरी की ध्वनि सुनते थे। तो उनके आने की खबर सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बांसुरी बजा दी हो, तो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं और सबको लगता है कि आए नंद प्यारे, नंद बाबा के जो प्यारे हैं अर्थात कृष्ण आए हैं। और आगे देखिए गोपियों की प्रतिक्रिया, धाई सभी गलगाजी के उद्धव देखे जाए। और सभी गलगाजी के मतलब उत्साह पूर्वक उद्धव को देखने गई। जब पता चला कि कृष्ण नहीं आए लेकिन उनके मित्र आए हैं, तो सब सोचे कि कृष्ण नहीं मिल रहे तो उनके मित्र से ही मिलते हैं, कृष्ण की कुछ तो खबर हमको मिलेगी। तो बहुत उत्साह पूर्वक सभी उद्धव को देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ले आई ब्रज राज पे हो आनंद उर न समाए। सभी उद्धव को मिलकर कहाँ ले आई, ब्रज राज के पास। ब्रज के राजा कौन है, हाँ, ब्रज के राजा कौन है जी, नंद बाबा है ना। वहां जो छोटा सा गांव है, क्षेत्र है, उसके प्रमुख कौन है, राजा, मतलब सच में राजभवन वाले राजा नहीं, मतलब वहां के मुखिया कौन है, नंद है। तो नंद के द्वार पर ले आए। अभी देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि उद्धव का रथ ब्रज के द्वार पर खड़ा हो गया, है ना। और यहाँ हम पढ़े कि गोपियां ब्रजराज के पास लेकर आई हैं। दोनों में अंतर विरोध है कि नहीं। एक बार कह रहे हैं कि उद्धव खुद आ गए और नंद के द्वार के सामने खड़े हो गए, और आज हम पढ़ रहे हैं कि गोपियां उनको लेकर आई किसके द्वार पर, नंद के द्वार पर। ये अंतर विरोध क्यों है, क्योंकि सूरदास ने मुक्तक रूप में लिखा है, जिस दिन मनाया वह पद लिख दिया। तो सब गोपियां मिलकर उनको नंद बाबा के घर के सामने ले आती हैं, और आनंद उर न समाए, मतलब सबका हृदय आनंद से क्या हो गया है, भर गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो पूजा की रीति है उसका वर्णन किए हैं। अर्घ्य आरती तिलक दूध दही माथे दिनही। अर्घ्य देते हैं ना, और आरती उतारते हैं, जिस प्रकार से कोई अतिथि आते हैं, है ना, माथे दूध दही से उनका क्या करते हैं, माथे पर लगाकर स्वागत करते हैं। आगे देखिए फिर, कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा किन्ही। कंचन कलश, सोने के कलश को भरकर वो क्या करें, उनके चारों ओर प्रक्रिया कर रहे हैं। अब देखो फिर एक अलंकार सरल अलंकार है, कंचन कलश। कौन सा अलंकार होगा, कलश मतलब जो कलश होता है, लोटा होता है, और कंचन सोने का, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा, जब एक वर्ण की आवृत्ति हो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। कौन सा वर्ण यहाँ पर ये हो रहा है, क वर्ण ना। तो ऐसा पहचानना सीखना आप कि क वर्ण की आवृत्ति की वजह से कंचन कलश में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखोगे विशेष में एक पंक्ति ये लिख देना आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और उसके पहले पंक्ति में भी मैं बताना भूल गया, अरध आरती। तो अरध में कौन सा वर्ण आ रहा है, अ। आरती में अ, कौन सा अलंकार होगा, सीख गए। देखो ऐसा नंबर मिल जाएगा, दो बार आपने अनुप्रास अलंकार पहचान लिया तो पंक्ति में लिख देना, अरध आरती में अवर्ण और कंचन कलश में क वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, खुशबू, है ना। चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। तो कंचन कलश को भर कर वो क्या कर रहे हैं, उद्धव के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। फिर आगे, गोप भीर आंगन भाई मिल बैठे यादव जात। गोपियों के और गोप के भीड़ से वो आंगन भर गया, सब मिलकर बैठ गए हैं, क्योंकि सबको पता चला कि कृष्ण के मित्र आए हैं। तो ग्वाले और ग्वालेन दोनों कृष्ण का कुशल क्षेम जानने के लिए नंद के आंगन में भर गए हैं और सब बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, जलझारी आगे धरी हो बुझती हरि कुशलात। जलझारी, अभी भी गांव में प्रक्रिया परंपरा जीवित है कि कोई आते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, लोटे में जल देते हैं, है ना, पानी देते हैं। तो वैसे ही पानी को आगे करते हैं और फिर वो अच्छे से हाथ मुंह धोकर बैठते हैं। तो सब बैठे हुए हैं, कृष्ण का हरि कुशलात मतलब हरि का कुशल क्षेम पूछते हैं। हरि मतलब क्या होता है, कृष्ण। ठीक है, आगे देखिए,
कुशल क्षेम वासुदेव कुशल देवी उपजाऊ, कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नौके बल दाऊ। तो सबका कुशल क्षेम पूछते हैं, किसका? वासुदेव का, देवकी का, कुब्जा का, है ना, और अक्रूर का और बलदाऊ का। मतलब जो नापसंद है, अक्रूर जो ले गए हैं, कुब्जा, उनका भी ये कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि सब वहां बढ़िया तो है। ठीक है, आगे देखिए, पूछी कुशल गोपाल को रहो सकल गही पाए। गोपाल सभी क्या करते हैं, जितने ग्वाले हैं सब कृष्ण का कुशल क्षेम पूछते हैं और कृष्ण का समाचार पाकर सब क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। फिर आगे देखिए, प्रेम मगन उधो भय हो देखत ब्रज को भाए। अब उद्धव यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं जी उद्धव? गोपियों को क्या सिखाने आए हैं? पिछली क्लास में बताया था ना, क्या सिखाने आए गोपियों को? हाँ, गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण से प्रेम करती हैं। और उद्धव क्या सिखाने आए हैं? कौन सा मार्ग बताने आए हैं? हाँ, ईश्वर का मार्ग, है ना। पिछली क्लास में आप लोगों को बोला था, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा ठीक से सुनो। ज्ञान मार्गी, ज्ञान देने आए हैं ना, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की शिक्षा देने आए हैं। अब उद्धव के मन में पहली बार संशय हो रहा है कि भाई कृष्ण ने मुझे किनको ज्ञान देने भेजा है? इनके मन में तो इतना प्रेम है, या क्रूर जो ले गया, वो कुब्जा जो कृष्ण को इनसे दूर करे, उन सब का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो उद्धव क्या हो रहा है, स्वयं प्रेममय हो जा रहा है। जो ज्ञान सिखाने आया है, जो प्रेम से दूर करने आया है, वह उद्धव क्या हो रहा है, स्वयं प्रेम सीख रहा है, प्रेम देखकर गदगद हो रहा है। प्रेम मगन उद्धव भय, उद्धव स्वयं क्या हो गया, प्रेम में मगन हो गया है, मग्न हो गया है। वो देखत ब्रज को, और ब्रज को वो देख रहा है कि ब्रज में इतना प्रेम है ना। आगे देखिए, मन मन उद्धव कहे यह ना बुझई गोपाल ही। अब उद्धव को संशय हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, मन ही मन करे यार मुझे यहाँ गोपाल ने, कृष्ण ने यहाँ क्यों भेजा? ये तो प्रेम से सरोबार है, इनको कुछ और देने की आवश्यकता नहीं है ना। किसको आप कुछ दोगे? जिसके पास किसी चीज की कमी हो, तो उनका मन तो पूरा भरा हुआ है प्रेम से, मन में जगह खाली ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पर उद्धव को क्या हो रहा है, संशय हो रहा है कि मुझे गोपाल ने, कृष्ण ने मुझे क्यों भेजा है। ब्रज को हेतु बिसारी जोग सिखवत ब्रज बालही। तो उद्धव सोच रहे हैं ये ब्रज को योग भुलाने के लिए, इन गोपियों को योग बोलता हूं, प्रेम भुलाकर गोपियों को योग सिखाने के लिए कृष्ण ने आखिर मुझे क्यों भेजा है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद उनके प्रेम को देखकर उद्धव की स्थिति देखिए, पाती बाची न आवे रहे जन जल पूरी। कृष्ण ने पाती दी है, चिट्ठी दी है, ठीक है, और चिट्ठी को पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रेम देखकर इनकी आंखों में क्या है, आंसू आ गए हैं। और जब आंखों में आंसू आते हैं, आंख क्या होती है, धुंधली हो जाती है, स्पष्ट देख पाते हैं क्या? नहीं। तो गोपियों का, ग्वालों का, नंद बाबा का, सबका प्रेम देखकर आंखें भर आई है, गदगद हो गए हैं। जो ज्ञान गर्व लेकर आए थे, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए हैं, और पाती चिट्ठी रखे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। आगे की पंक्ति देखिए, देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी। गोपियों का प्रेम देखकर ज्ञान का जो गर्व था, ज्ञान का जो अहंकार था कृष्ण को, वह क्या हो गया, दूर हो गया। समझ में? ऐसी एक पंक्ति है कि राधा को लेकर, कि राधा के लिए भी कृष्ण ने एक अलग से चिट्ठी दी थी। राधा तो क्या है, विशेष है, गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, है ना। एक फिल्म का सॉन्ग लाइन है ना कि गोपियां क्या है, सब तारे के समान है, लेकिन राधा कौन है, चांद है। तो सबके लिए एक कॉमन चिट्ठी, राधा के लिए एक विशेष चिट्ठी, ठीक है। तो उस पर लिखा है कवि ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी किसने लिखा है, कि निरखत अंक श्याम के पाती, कि श्याम की पाती, श्याम के पत्र के अंक मतलब अक्षर को देख रही है राधा, है ना। और राधा की आंखों से ऐसे आंसू बह रहे कि हो गई श्याम श्याम की पाती, ठीक है। राधा जो बहुत दिनों से कृष्ण को याद कर रही, कल ही राधाष्टमी गए हैं ना, तो कल सब ने राधा जी का स्टेटस लगाया होगा, है ना। तो राधा का प्रेम देखिए कृष्ण के लिए, कि कृष्ण ने जो पत्र भेजा है, राधा ने चुपके से अकेले में उस पत्र को खोला है, और कृष्ण से इतना प्रेम कर रही है कि कृष्ण की पत्र देखी है, खोलिए, कि आंखों से आंसू बरस रहे हैं। और
उस आंसू में क्या कह रहे कवि, हो गई शाम शाम की पाती, कहां से पढ़ पाएगी शाम की पाती, कृष्ण के लेटर, है ना। शाम मतलब क्या होता है, काला, और आंसू से धुलकर वो पाती भी क्या हो गई, पूरी काली हो गई, क्योंकि पूरे अक्षर तो स्याही तो धुल गए ना। ये स्थिति राधा की है और ये स्थिति उद्धव की है कि वो नहीं पढ़ पा रहे। जब उद्धव नहीं पढ़ पा रहे तो राधा की स्थिति सोचिए, वो तो कृष्ण से कितना प्रेम करती है। तो ये पंक्ति है, बहुत सुंदर भाव है। इसलिए मैंने कहा कि साहित्य पढ़ने के लिए नहीं है, साहित्य जीने और समझने के लिए। आप कृष्ण के प्रेम को, राधा के प्रेम को समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। परीक्षा में ऐसे ही फिर आप बनकर लिख लेंगे सब कुछ, है ना। बस अलंकार इन लोगों को सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, अभी तर्क वितर्क ठीक से आरंभ भी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रेम को देखकर उनका ज्ञान का गर्व दूर हो गया है। ये होती है प्रेम की शक्ति, है ना। प्रेम से जीती जा सकती है दुनिया, प्रेम से जीते जा सकते हैं युद्ध। तो ये प्रेम की ताकत है। जहां उद्धव को कृष्ण नहीं समझा सके, स्वयं ईश्वर के अवतार नहीं समझा सके, वहां गोपियों ने बिना कुछ कहे अपने प्रेम से उद्धव को क्या कर दिया, जीत लिया है। ठीक है, ठीक है, आगे क्लास में मिलते हैं। बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा बेटा एफर्ट दिखाओ, मुझे चाहिए रिटर्न आप लोगों से। आप लोगों की मेहनत दिखेगी तो पढ़ाने में मजा आएगा, ऐसे ही बस बैठकर सुनने के लिए मत आओ। ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू।